तो बहुत स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ बयान दिया गया। इस बयान को संभवतः अभी तक आपने सुन लिया होगा। उन्होंने दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भारत का संदर्भ निकलने पर कि देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी से मेरी रिसेंटली बात हुई है और उन्होंने मुझे इस बात का आश्वासन दिया है कि वो रशियन तेल खरीदना बंद कर देंगे। इसके साथ साथ आगे उन्होंने ये भी कहा कि देखिए अब भारत का मामला इसी बात के साथ सुलझ जाता है और आगे जो उनकी डेस्टिनेशन होगी यानी कॉन्फ्लिक्ट करने की वो चाइना होगी। इस बात के लिए वो खुद कह रहे हैं और हम लोग 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं लगातार कि चाइना और अमेरिका के बीच में रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। अमेरिका द्वारा 100% के टैरिफ भी इंपोज कर दिए गए हैं चाइना पर, जो कि 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे। तो ये खबर काफी नॉर्मल सी है, लेकिन ये बयान उनकी तरफ से क्यों दिया गया और इसके पीछे के जो मायने हैं जो अभी तक मेरे हिसाब से आपको किसी ने नहीं बताया होगा, वो चलिए जानते हैं हम लोग क्या हो सकते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए हम लोग लगातार इस बात को नोटिस कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन ये बात काफी लोग नोटिस कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार कुछ ऐसी बाहरी शक्ति जो भारत के अंदर लगातार इंटरफेरेंस कर रही है और न जाने क्यों इस तरह की चीजें भी प्रतीत होती है कि वो शक्तियां भारत के अंदर रिजिम चेंज करना चाहती है। शायद करंट रिजिम उनकी बातें ना मानती हो, उन्हें फायदा ना पहुंचाती हो, इस वजह से वो इन्हें हटाना चाहती है। अब रिजिम चेंज करने के वैसे तो कई सारे माध्यम होते हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर देश की जनता का उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति विश्वास को कमजोर कर दें तब भी रिजिम चेंज करना आसान हो जाता है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो बयान दिया गया वो दरअसल कुछ इस तरह का था कि देखिए मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात कर ली है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो आने वाले समय में रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो एक और बात कह गए जो कि शायद उन्हें नहीं कहनी थी, क्योंकि उन्होंने आगे ये कहा कि देखिए मैं इस तरह का बयान देकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो राजनीतिक करियर है उसे खराब नहीं करना चाहता, लेकिन उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे इस बात के लिए आश्वासन दिया है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप वो चीज कबूल कर गए जिसको अभी तक हम लोग केवल आकलन ही कर पा रहे थे, यानी उन्होंने खुद कह दिया कि इस तरह की चीजों से प्राइम मिनिस्टर मोदी का पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अभी तक जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, इवन डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट से पहले जो बाइडेन गवर्नमेंट में भी इस तरह का दबाव भारत के ऊपर लगातार बनाया जा रहा था कि रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दीजिए। मान लीजिए कि हम इनके दबाव में आ जाते हैं और रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देते हैं तो करंट गवर्नमेंट के ऊपर भारतीय जनता का विश्वास उठ जाएगा कि देखिए आप तो डर गए, उनकी बातों में आ गए। इसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर वाकई में डिस्ट्रॉय हो सकता है। और आपको शायद याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बात पहले ही भाप गए थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमेरिका का जब जबरदस्त प्रेशर भारत के ऊपर पड़ रहा था उस समय एक मार्मिक अपील भी की थी और उस अपील के दौरान उन्होंने इनडायरेक्ट वे में हम सभी लोगों को समझाने की कोशिश भी की थी, बस हम ही समझ नहीं पाए थे। पीएम मोदी ने याद है आपको क्या कहा था कि इन सब से मुझे व्यक्तिगत रूप से नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने देश के लोगों का अहित नहीं कर सकता। इसी तरह का कुछ बयान दिया था, आप सुन सकते हैं। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यानी अभी तक जो भी प्रयत्न आपके द्वारा किए जा रहे थे वो रिजिम चेंज के लिए ही क्या किए जा रहे थे, हम लोग इस तरह की चीजें आज आकलन कर पा रहे हैं। यानी यहाँ पर संभवतः कोई स्मार्ट राष्ट्रपति होता ट्रंप के बजाय तो वो शायद इस चीज को नहीं कहता, लेकिन ये फ्लो में शायद ये बात कह गए हों, कहना ना चाहते हों लेकिन कह गए। तो यहाँ पर एक तरह से जो चीजें हम लोग पास्ट में सोचा करते थे, जिसके बारे में केवल आकलन लगाया करते थे, आज वही चीज कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने वास्तविकता में कहने की कोशिश की है। और ये चीज जो उनके द्वारा कही गई है ये हम सभी भारतीयों के लिए शत्रुबोध हो जाने के लिए काफी होगा। देखिए जब किसी भी चीज को लेकर आपको शत्रुबोध प्रॉपर हो जाता है उसके बाद आप इतने प्रिपेयर हमेशा होते हैं कि आने वाले समय में जब भी उसकी तरफ से कोई अटैक होगा तो आप एटलीस्ट अपने आप को बचा पाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने एक बात कही जो बात हमें काफी ज्यादा संतोष भी दे सकती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि यहाँ पर उन्होंने भारत का मामला रफा दफा करने की कोशिश की और वो अब अपना पूरा फोकस चाइना के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देखिए अब हो गया, भारत का मामला सुलझ गया। यानी उन्होंने आश्वासन दे दिया, लॉलीपॉप दे दिया कि देखिए भारत ने हमको कह दिया है कि वो आने वाले समय में रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देंगे। अब वो बंद करे ना करे बात की बात है, क्योंकि वो खुद भी रशिया से व्यापार कर रहे हैं। और व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का समिट में खुद डोनाल्ड ट्रंप के बाजू में खड़े होकर कहा था कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका और रशिया के बीच का व्यापार 20% तक इंक्रीज हो गया है, तो वो भारत को किस मुंह से मना करेंगे। लेकिन अब उन्होंने चाइना को लेकर संकेत दे दिया है, लेकिन चाइना खरीद रहा है, तो अब हमारा पूरा का पूरा फोकस चाइना के ऊपर होगा। तो आने वाले समय में हमें वास्तविक कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलेगा जिसमें चाइना और अमेरिका आमने सामने होंगे। शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, अब देखने वाली बात रहेगी कि ये आगे कहां तक जाती है। बाकी जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बारे में कहा और स्पेशली जब ये कहा कि मैं पीएम मोदी का पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करना चाहता, इन सब चीजों को लेकर जो मेरा आकलन था, क्या आपके हिसाब से भी वही आकलन है या फिर नहीं कुछ और हो सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।